हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली बीटेक वालों का थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगातार जो स्टूडेंट्स लोग कमेंट किए जा रहे थे, क्वेश्चन किए जा रहे थे कि सर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया कि अब वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक तक अपडेट आ ही जाएगा। तो फाइनली ट्यूसडे को अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग को लेके। बट और एक गुड न्यूज़ निकल के आया है, इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ, ठीक है। गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद जो सीट्स जो बच गया है, उस सीट के अकॉर्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी को चॉइस फिलिंग किया था, कॉलेज मिल गया था बट उनको पसंद नहीं आया तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, या तो उनको भी उस टाइम में भी पसंद नहीं आया तो वो लोग भी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब समझ जाइए, है ना। मतलब समझिए कि सब स्टूडेंट एप्लीकेबल है, सब, है ना। जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अप्लाई किया था, जिन्होंने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अप्लाई किया था, वो लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी एप्लीकेबल है। मतलब समझिए सब स्टूडेंट्स एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉलेज मिला था या नहीं मिला था, या तो उनको कॉलेज मिला था बट उनको मनपसंद कॉलेज या तो मनपसंद ब्रांच नहीं मिला था, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब समझिए लगभग सब स्टूडेंट्स थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल है। जैसे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जैसे जैसे प्रोसेस था, सेम प्रोसेस थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में करवाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। और एक चीज़ आप लोगों का ये जो गुड न्यूज़ ये है कि जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था, फॉर्म फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाया था, एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाया था, वो लोग के लिए भी एलिजिबल है। मतलब समझिए जो न्यू स्टूडेंट है, जो इस बार थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में चांस लेना चाहता है, तो उन लोगों के लिए फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। जैसे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जैसे जैसा प्रोसेस था, जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को फॉर्म भरने के लिए बोला गया था, फिर से चांस मिल रहा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में न्यू स्टूडेंट्स लोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो लोग चांस लेना चाहते हैं, फिर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, तो फॉर्म फिलअप कब से चालू होगा? 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप चालू होगा और 30 तारीख इसका लास्ट डेट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये भी लिखा हुआ कि दिनांक 27/12/2021 तो परिषद द्वारा जारी अंतिम राज्य मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को इस साक्षात्कार में भाग लेने हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट में ये भी लिखा हुआ कि जो स्टूडेंट जिनको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी उनका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आया है ना, बट उनको कॉलेज नहीं मिला, या तो कॉलेज मिला है या तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना चाहता है, उनको फिर से न्यू फॉर्म भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यू कैंडिडेट है, जिनका फर्स्ट या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में नाम ही नहीं आया था, या तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, तो वो लोग फॉर्म फिर से कर सकते हैं। मतलब समझिए न्यू स्टूडेंट्स के लिए फिर से और एक मौका दिया जा रहा है फिर से न्यू फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा हो, प्रथम या तो द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार से आवंटित या तो अनावंटित एवं संस्थान में नामांकित अनामांकित सभी अभ्यर्थी इस साक्षात्कार के लिए योग्य है। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वाले स्टूडेंट, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वाले स्टूडेंट, सब के लिए एप्लीकेबल है। चाहे कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, चाहे उन्होंने चॉइस फिलिंग किया हो या ना चॉइस फिलिंग किया हो, सब के लिए एप्लीकेबल है। और न्यू स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया ही नहीं था, वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे और फिफ्थ पॉइंट में यह लिखा हुआ कि यदि प्रथम एवं द्वितीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर नामांकित अभ्यर्थी को इस साक्षात्कार में यदि सीट पूर्ण आवंटित हो जाता है, तो उन्हें नए आवंटित शाखा या तो संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनका पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ कि अगर जो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था और वो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाना चाहता है, और उनको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है उनके चॉइसेस के हिसाब से, तो उनको वहीं पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा। या तो उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था, या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो उनको कॉलेज मिला था, वहाँ से उनका नाम कट जाएगा, वहाँ से उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, पैसा वगैरह सब कुछ रिटर्न हो जाएगा। और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपने चॉइस किया था, उस चॉइस के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलेज मिलता है तो आपको वहीं पर ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं फॉर्म फिलअप कब से चालू होगा। 27 तारीख, जैसे आपको मैंने बताया 27 जनवरी से फॉर्म फिलअप चालू होगा, 30 लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 2 तारीख को, ठीक है, जिसमें से पता चलेगा कि किसका नाम आया है किसका नाम नहीं आया है, ठीक है।
अब जब सेकंड को जब प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह सकता है या तो कुछ रिमार्क्स रह सकता है। तो अगर आपका उस प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट में अगर आपका रिमार्क्स में लिखा रहा कि हाँ आपका ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, आपका वो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 तारीख को मौका मिलेगा 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, कि अगर कुछ भी करेक्शंस करवाना है या तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मेल करना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ, बोर्ड का ईमेल आईडी दिया हुआ, इस ईमेल आईडी में आपको मेल करके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्शन करवाना है। ठीक है, जब आप लोग को प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा ना, उस टाइम 2 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, एक आपका एलिजिबल मेरिट लिस्ट और एक आपका नॉट एलिजिबल मेरिट लिस्ट। ठीक है, जब मेरिट जो एलिजिबल मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें ना रिमार्क्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रिमार्क्स में लिखा रहेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, आपको जमा करना होगा, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। ठीक है, तो वो लोग को भी तो करना ही होगा। और जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जिनका नॉट एलिजिबल लिस्ट में नाम दिया, उन लोग के लिए भी फिर से मौका दिया जाएगा करेक्शंस वगैरह करने के लिए, ताकि उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 4 तारीख को, जिसमें सबका नाम रहेगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अप्लाई किया था, जिन्होंने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अप्लाई किया था, उनका नाम तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट है जो इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे, उनका भी नाम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ कर फॉर्म फिलअप कीजिएगा न्यू स्टूडेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है सब कुछ फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह, वो है आपका 6 तारीख, मतलब 6 फरवरी से आप लोगों को चॉइस फिलिंग चालू होगा, जो कि आपको 6 तारीख से आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसी टाइम आप लोगों को सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है आपका 10 तारीख, और उसके बाद जो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 14 तारीख से 19 तारीख तक बोला गया है ना। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जिस किसी का भी कॉलेज या तो ब्रांच चेंज हुआ है तो उनको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा देना ज़रूरी नहीं है, मतलब 1000 रुपीज़ देना नहीं होगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी स्टूडेंट जिनको फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, उनको 1000 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।